फ्री जो केजरीवाल का एक काम करने का स्टाइल यही है कि वो फ्री की लत जो लगा रहा है पब्लिक को, वो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पहले अल्लाह अकबर हुआ करता था आतंकवादी का, आज जय श्री राम आतंकवादी का नाम होने लग गया। कोई भी सुविधाएं नहीं दी, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मतलब यहाँ के वो वकील लोग इंटरेस्टेड हों। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कौशिक और आप देख रहे हैं जार्क मीडिया। हम लोग आज आए हुए हैं लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के सिलसिले में 30 हजारी कोर्ट। दरअसल वकीलों का भारतीय राजनीति में एक लंबा इतिहास रहा है। चाहे आप आज़ादी का समय ले लो, नेहरू जी, अम्बेडकर साहब, गांधी जी, पटेल साहब, जितने भी तमाम लोग थे, फ्रीडम फाइटर जो थे, एक वकालत का या उनका एक इतिहास रहा था एडवोकेसी का। और वर्तमान उसी सिलसिले में वर्तमान भारतीय राजनीति परिप्रेक्ष्य में और भी कई वकील हुए हैं जो प्रासंगिक रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो वकील लोग हैं, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का जिला न्यायालय है और काफ़ी बड़ी कोर्ट है, बड़ी तादाद में यहाँ पर वकील साहब मौजूद रहते हैं। तो हमारे बीच में कुछ वकील साहब हैं बातचीत करने के लिए, तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। सुनील कुमार यादव। यादव जी कहाँ से हैं? मैं ये यूपी कासगंज से हूँ। कासगंज यूपी, सौरव कासगंज। अच्छा, और दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूँ। बताइए सर, अभी आप बता रहे थे कि सरकार वकीलों के लिए कुछ खास नहीं किया, कुछ इस तरह का, बताइए। सरकार जो है उदासीन रही है वकीलों के मामले में। केजरीवाल सरकार ने तो कुछ किया भी था, कांग्रेस ने भी कुछ थोड़ा बहुत स्टेप लिए थे, लेकिन बीजेपी उदासीन रही है इस मामले को लेकर। उदासीन इन द सेंस मतलब आपको किस तरह की सुविधाएं या सुरक्षा से रिलेटेड, जैसे वकीलों पे कई बार हमले हो जाते हैं? वो उससे कोई रिलेटेड कोई इन्होंने स्टेप नहीं लिया और ना ही इनके हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए। इन्होंने तो बस जो है कोई भी सुविधाएं नहीं दी, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मतलब यहाँ के वो वकील लोग इंटरेस्टेड हों। सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास आप लोगों की तरक्की के लिए या सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसा प्रिवेंशन एक्ट वगैरह नहीं लाया गया? अच्छा, और वोट आपका सर कहाँ पड़ता है? वोट मेरा ये कृष्ण विहार पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में ही वोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है आपको? मतलब बीजेपी और एक बीजेपी एक तरफ है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो किसका क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मिला जुला लग रहा है। अब किसकी सीटें निकलती हैं ये तो मतदान के बाद ही पता चले। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा क्या इनको? हाँ, एक आध सीट पर मतलब फ़ायदा मिल सकता है, और इन ओवरऑल तो बीजेपी को ही फ़ायदा मिलेगा ही। ओवरऑल तो बीजेपी का ही। अच्छा, आपका सर क्या नाम होता है? अमित गोस्वामी। अमित गोस्वामी। सर कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। आपका बताइए सर, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र है आपका, और आपके यहाँ से दोनों व्यापारी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी अग्रवाल साहब और प्रवीण खंडेलवाल जी। अच्छा, किसका क्या माहौल लग रहा है सर? भाई हमारे हिसाब से तो बीजेपी का माहौल ज़्यादा लग रहा है। अगर पिछले 10 साल का देखा जाए पूरा ओवरऑल, तो बीजेपी ने इस तरह का काम किया है कि देश की एक छवि भी आगे बढ़ाई है। व्यक्तिगत ना लेके चले, अगर देश का एक वो लेके चले ओवरऑल, तो देश के लिए एक छवि आगे बढ़ाई है। विदेशों में भी वो हर जगह वो ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने काम। अच्छा, मसलन आप बोल रहे हैं कि देश की छवि मजबूत हुई है वैश्विक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो मसलन इस सिलसिले में कोई 3 काम आप गिना सकते हैं कि देखो साहब ये काम हुआ तो राष्ट्र की छवि मजबूत हुई या पॉजिटिव वे में गई चीज़? देखिए, ऐसा अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, आंकड़े लेके मैं अभी बात नहीं कर रहा। आप सडनली मेरे पास आ गए, लेकिन नहीं, जैसे 370 आप एक केस 70 हटाई है और उस तरह की कई चीज़ें हुई हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का सेंटीमेंट है और 10 साल का, अच्छा 10 साल का कामकाज भी पॉजिटिव वे में देखते हैं। अच्छा, दिल्ली के आप निवासी हैं, तो जो आपकी लोकल बॉडी है यहाँ की, जो राज्य सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसके कामकाज को कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है, हम कोई भी सरकार चुनते हैं, हाँ, अगर फ्री जो केजरीवाल का एक काम करने का स्टाइल यही है कि वो फ्री की लत जो लगा रहा है पब्लिक को, वो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बीजेपी देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप फ्री कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, ट्रांसपोर्ट भी फ्री, तो ये फ्री की जो लत होती है कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू जब नहीं मिलेगा तो कैसे होगा फिर?
पर वो जो फ्री दे रहे हैं, हमारा और आपका टैक्स का पैसा जेब से तो गई, घर से तो वो दे नहीं रहे हैं, हमारे और आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसी को तो फ्री दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक मेरी बात है, केजरीवाल साहब क्या करते हैं, वो हर चीज़ फ्री अप्लाई देते हैं और बाद में कहते हैं जी केंद्र मुझे फंड नहीं दे रहा ये काम करने के लिए। भाई आप अपना फंड तो फ्री में बांट देते हैं और फिर क्लेम करते हैं केंद्र से, मुझे ये काम अटका हुआ, मुझे वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, राज्यपाल मुझे वहाँ से पैसा नहीं दे रहा, केंद्र मुझे वहाँ से पैसा नहीं दे रहा। भाई आप अपना पैसा इस्तेमाल तो करें, ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार फ्री देती है, बिल्कुल ठीक बात है, वो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो भी फ्री राशन देती है और किसान सम्मान निधि है, किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलता है, और भी उनकी कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उनके वो फ्री वाइब्स नहीं है क्या? जिस कैटेगरी की देखो, हमारा देश जो है 80% आज भी पॉवर्टी मतलब गरीब के तबके के उसमें है, बीपीएल से नीचे ना। जो फ्री की कैटेगरी आने चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, जो उसका एक्चुअल में हकदार है उसको फ्री मिलना चाहिए। ये नहीं कि फ्री के नाम पे जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी आप दे रहे हैं। अब मुझे फ्री की ज़रूरत है तो मैं ले सकता हूँ, भाई गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम निकाल रखी है, मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, हर कोई अप्लाई कर सकता है जो उस कैटेगरी में आता है। अब केजरीवाल साहब करते हैं सबके लिए फ्री है जी। अब आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट दिल्ली डीटीसी की बसें फ्री हैं वुमेन्स के लिए, सभी महिलाओं के लिए। सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो पे कर सकती हैं चाहे नहीं कर सकती। जो पे कर सकती हैं वो भी फ्री का एंजॉय कर रही हैं। भाई क्यों कर रही हैं फ्री का एंजॉय? भाई गवर्नमेंट का साधन है, पैसा तो चाहिए रन करने के लिए, बस खरीदने के लिए भी चाहिए, सैलरी देने के लिए भी चाहिए। नहीं दे पाएंगे फिर डिपार्टमेंट घाटे में जाएगा। केजरीवाल साहब बोलेंगे जो मुझे फंड दो वहाँ से, फिर वो एलजी को प्रत्यारोपित करेंगे और फंड का दिक्कत रहेंगे, पैसा नहीं है हमारे पास। इनका ओवरऑल इनका स्टाइल ये काम करने का यही है। पब्लिक भी समझ रही है, फ्री उनको नहीं चाहिए भाई। अब भाई हम कमा रहे हैं, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, फ्री मुझे क्यों चाहिए फिर? ये मेरा है। आपका ऐसा ओपिनियन है, और फिर फ्री बांटने से कैसा एक वर्ग तैयार हो जाता है जो फ्री सरकार से ये उम्मीद करता है कि हमको ये चीज़ फ्री दी जाए। देखो मुझे ज़्यादा इतना वो हिस्ट्री वगैरह नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो जिस कंट्री ने ये ऐसी स्कीम चलाई है फ्री एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ डिपार्टमेंट है जो फ्री रखनी चाहिए, बेसिक अम्यूनिटीज़ रखनी चाहिए, अदरवाइज सारी चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम निखिल नोगिया है। निखिल। नोगिया, अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली शास्त्री नगर। आपका भी ये चांदनी चौक विधानसभा। बिल्कुल बताइए सर, आपका क्या भाई साहब से सहमत हैं? बिल्कुल यार, इंडिया के अंदर कुछ फ्री देना क्यों है? अगर आपको देना है तो एजुकेशन फ्री दो, हेल्थ फ्री दो, ठीक है। आप फ्री दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो यार, उसके वजह से दिल्ली का बुरा हाल है। रोडों पे देखो झुग्गियाँ लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई है यार? दिल्ली कैपिटल में रहते हो आप, कैपिटल के सीएम हो, आपने पूरी दिल्ली को एक बिहार क्या बोलूँ यार मैं, कितना गंदा बना दिया है। नहीं बताइए। देखो ऐसा है, केजरीवाल साहब को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करे। जो ये प्रत्यारोप करते हैं जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, भाई आपने दिल्ली में कितना रोजगार दे दिया? अच्छा, ये रोजगार केंद्र का विषय है या राज्य सरकार का विषय है? आप मुझे ये कॉन्करेंट जुडिक्शन है, तो ये कॉन्करेंट जुडिक्शन है, केंद्र का भी है और राज्य का भी है। मेजरली केंद्र का है सर, क्योंकि वो तो मैनिफेस्टो में भी 2 करोड़ साल का कि जो संस्था केंद्र के इसमें आती है, चाहे रेलवे केंद्र का है वो केंद्र प्रोवाइड कराएगा, जो दिल्ली का है दिल्ली प्रोवाइड कराएगी। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने इतने रोजगार जनरेट किए हैं। स्टेट ने भी तो नहीं दिया। स्टेट ने क्या दिया? स्टेट के पिंकी प्रोमिसेस में भी शामिल नहीं। सर क्यों रोजगार शामिल नहीं है? स्टेट आप किस लिए चला रहे हो? नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं था उनके, मैं कह रहा हूँ होना तो चाहिए, लेकिन होना चाहिए। आप यार वहाँ पे सीएम बन के बैठे हुए, आपने क्या दे दिया? आपसे फ्री की बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो यार, बेसिक नीड्स हैं, वो तो दुनिया ले सकती है। आप नहीं थे तब भी वो हो रही थी घर के अंदर। आपने रोजगार क्या दिया? आपने एजुकेशन नहीं दी। आपने यहाँ पे आपने बीजेपी ने राम मंदिर क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई केंद्र ने रोजगार नहीं दिया, इसीलिए जनता तरह तरह कर रही है, परेशान है, इसमें झूठ नहीं है। रोजगार के लिए केंद्र सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, आप सरकार के लिए केंद्र जिम्मेवार नहीं है। अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे, आप एजुकेशन की बात कहीं नहीं करते, कोई नहीं करता यार। एजुकेशन दो, बंदा कमा के खा लेगा। तो केजरीवाल का तो एजुकेशन मॉडल पूरे देश में चर्चित है सर। सर आपने कितने स्कूल की वो कर लिया सर्वे? नहीं, मैंने बजट नहीं किया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ था, तो किसी और राज्य सरकार के स्कूल नहीं दिखाए गए थे, दिल्ली सरकार के स्कूल दिखाए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की भी पत्नी आई थी, तो उनको भी दिल्ली के स्कूल दिखाए गए। बताओ, दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, आप कहते हो इंडिया ग्रो कर रही है। आप हर रैलेट पे जाके देख लो, बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, आप उनको फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देते यार? फ्यूचर तो वही है ना।
आप उनको एजुकेशन दो ना। आपने राम मंदिर बनवाया, लेकिन राम के मंदिर के अंदर आपने एक गुरुकुल खोलते। राम की जो सभ्यता थी, जो अच्छा, राम मंदिर से आप समर्थित नहीं हैं? नहीं यार, एक चीज़, राम मंदिर बना है, बहुत बड़ी चीज़ बनी है, ठीक है, बट आप जो राम जी के संस्कार हैं, ठीक है, राम जी की जो सभ्यता है, यार आप तो वो तो बताओ किसी को। यहाँ पे आपने राम जी के नारे दे दिए, जय श्री राम जय श्री राम। आप तो वैसे दे दिए जैसे पहले वो आतंकवादी करते रहे, अल्लाह अकबर, आपने वो जय श्री राम बना दिया। थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता की ओर ले। हाँ, आपने क्या किया है यार? आपने आतंकवादियों को आतंकवादी कैटेगरी में हिंदू को लगा के खड़ा कर दिया, आज सेम कैटेगरी में खड़ा कर दिया। पहले अल्लाह अकबर हुआ करता था आतंकवादी का, आज जय श्री राम आतंकवादी का नाम होने लग गया। आप रोड पे देखो, लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए घूमते हैं। यार क्या क्या एजेंडा है? ये उग्र राष्ट्रवाद एक तरह से कि जो जोर से वंदे मातरम बोलेगा वो ज़्यादा राष्ट्रभक्त है, या जय श्री राम का नारा लगाएगा वो हिंदू है, उस तरह की चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसमें तो बीजेपी सरकार का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, मतलब जो इस तरह की राजनीतिक विचारधारा है। सर, एजुकेशन सेक्टर दोनों के हाथ में है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। किसने काम किया एजुकेशन सेक्टर में? किसी ने काम नहीं किया यार। बच्चे आज भीख मांग रहे हैं यार, एजुकेशन दे दो, बच्चा भीख नहीं मांगेगा। आप फ्री की चीज़ें दे दो, फ्री की एजुकेशन दे दो, बच्चे को फ्री की किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। कर क्या रहे हो? आप केजरीवाल के जो एजुकेशन मॉडल से सेटिस्फाई नहीं? मैं ना बीजेपी सेटिस्फाइड हूँ, ना मैं केजरीवाल सेटिस्फाइड हूँ, मैं किसी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, मैं दूसरा एक चीज़ जानना चाह रहा था, ये कोर्ट का नाम 30,000 कोर्ट है, तो ये नाम 30,000 कैसे पड़ा? कोई कारण है क्या इसके पीछे? देखो आपको बता सकेंगे सब पुराने। लेकिन कुछ कहते हैं यहाँ पे घोड़ों का 30,000 घोड़ों का कोई अस्तबल था, कुछ क्या था, 30,000 सेना थी भाई, आई डोंट नो क्या था।